साल से टेढ़े हैं, लेकिन यह आज भी मजबूती से खड़ी है। यहाँ तक कि तोपों की गोलाबारी भी इसे नहीं गिरा सकी। आखिर यह खतरनाक इमारत कैसे बनाई गई? सबसे पहले जमीन में खोटा गाड़कर उससे रस्सी बांधी गई, जिसके थ्रू गोलाई में हदबंदी करके बुनियाद खोदी गई। इसके बाद मुकामी मिट्टी को इस्तेमाल करते हुए इसी बुनियाद में मिट्टी की दीवारें खड़ी की गई, लेकिन दीवारें अभी मुकम्मल हुई न थी कि किसी कच्चे तौदे की तरह गिरने लगी। वजह मालूम करने पर पता चला कि यहाँ की मिट्टी में बहुत नमी है, जो बुनियाद को नीचे से सेम देकर कमजोर कर रही है। इस प्रॉब्लम के हल के लिए पहले बड़े बड़े पत्थर लाकर इस बुनियाद में डाले गए, फिर इन बड़े पत्थरों के दरमियान गैप में छोटे छोटे पत्थर डालकर अच्छी तरह से बार बार कूटकर मजबूती दी गई। फिर इसी तरीके से ऊपर की चिनाई की गई, यहाँ तक कि पत्थर की बुनियाद जमीन से तकरीबन 1 मीटर ऊंची रखी गई। फिर चूना, रेत और कुछ दीगर अज्जा मिलाकर वाटरप्रूफ मड तैयार किया गया, जिससे पत्थर की बुनियाद के तमाम अंदरूनी और बाहरी गैप्स फिल कर दिए गए। इस तरह पत्थर की दीवारों और वाटरप्रूफ मड के थ्रू नमी से बुनियाद को महफूज किया गया। फिर ड्राई होने के बाद ऊपर लकड़ी का फ्रेम फिट करके इसमें गारा डाला गया, जिसे कूट कूट कर दबाया गया। इसी तरह तकरीबन हर 30 सेंटीमीटर के वार के बाद बांस की पट्टियों की तह बिछाई गई, जिसने इसी तरह तह दर तह काम जारी रखा गया। हर वार मुकम्मल होने के बाद काम को कुछ दिनों के लिए रोक दिया जाता था, ताकि दीवार का वो हिस्सा अच्छी तरह ड्राई और मजबूत हो जाए। जब दीवार अच्छी तरह से ड्राई हो जाती तो इनमें कट्स लगाकर लकड़ी के मोटे शहतीर रखे जाते हैं, जो अंदर की तरफ गाढ़े गए, स्तूनों में फिक्स किए गए। इस पूरे अमल में तकरीबन 4 से 5 साल का टाइम लगा, तब जाके दीवारें मुकम्मल हुई। फिर मिट्टी की इन दीवारों को बारिश से बचाने के लिए दीवारों के ऊपर बीम्स लगाकर छत डाली गई। फिर दरवाजे, खिड़कियां, फर्श लगाकर बिल्डिंग मुकम्मल की गई। क्योंकि यह मिट्टी का टुल्लू एक बंद दायरे की शक्ल में है, इसलिए डर था कि कहीं तेज बारिश में अंदर सहन में तालाब न बन जाए। चुनांचे इस सूरत हाल से बचने के लिए सहन के सेंटर में ड्रेनेज के लिए गोल नालियां खोदी गई। फिर पत्थर लगाकर फर्श को हमवार और पक्का किया गया। इस तरह अब जब भी तेज बारिश होती है, पानी इन नालियों के थ्रू इमारत से बाहर बह जाता है। यूं बड़ी मेहनतों और उम्मीदों के साथ मिट्टी का यह टुल्लू मुकम्मल हुआ, लेकिन कुछ ही अरसे के बाद इसकी बुनियाद एक तरफ से हल्की सी बैठना शुरू हो गई, जिसकी वजह से अंदरूनी ऊपर वाली 3 मंजिलों के लकड़ी के स्तून आहिस्ता आहिस्ता टेढ़े हो गए। इन स्तूनों के झुकाव का जाविया 15 डिग्री तक पहुंच गया, लेकिन खुशकिस्मती से इस मिट्टी के टुल्लू का असल वजन बैरूनी गोल मिट्टी की दीवार उठाए खड़ी है और अंदरूनी लकड़ी के स्तून सिर्फ सपोर्ट का काम करते हैं। इस वजह से यह टुल्लू टेढ़ा होने के बावजूद गिरा नहीं और सदियों से यूं ही खड़ा है, जो 700 साल पुरानी हक्का कौम की तामीराती महारत और दानिशमंदी को जाहिर करता है। कितनी मेहनत और कारीगरी के बाद जो शाहकार तामीर हुआ, दुनिया आज इसे युचंग लू के नाम से जानती है।